आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्यों आपको आपके दोस्त से पैसे कभी नहीं मांगने चाहिए। प्रोटेक्ट योर रेपुटेशन इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इस चैनल पे हम लोग पैसों के रिलेटेड बात करते हैं, रिलेशनशिप के रिगार्डिंग बात करते हैं और इन सब बहुत ही अनकंफर्टेबल चीजों पे बात करते हैं। मैंने पहले भी वीडियो बनाया है इस टॉपिक के ऊपर कि क्यों आपको पैसे अपने दोस्त को नहीं देने चाहिए, नहीं मांगने चाहिए, देने क्यों नहीं चाहिए, इस पर मैंने डिटेल में बात की है। आज डिस्कस करने वाले क्यों आपको अपने दोस्तों से पैसे नहीं मांगने चाहिए। इंडिया में जो है ना, बड़े बुजुर्ग कहते आए हैं, आई एम श्योर कि हर भाषा में, हर लैंग्वेज इंडिया के किसी भी हिस्से में हो, वो ये बोलते आए हैं कि कभी भी पैसे और दोस्ती को मिक्स नहीं करने चाहिए। तो अगर आपका रिश्तेदार हो, दोस्त हो, फ्रेंड हो, जानने वाला हो, कलीग हो, कभी इनसे पैसे नहीं मांगने चाहिए। चाहे कितनी भी इमरजेंसी हो, इवन मेडिकल इमरजेंसी भी हो, तो भी आपको आपके दोस्तों से पैसे नहीं मांगने चाहिए। क्यों नहीं मांगने चाहिए, मैंने लिख के रखा टॉपिक, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले कि फ्रेंडशिप और जो पैसे एक बार मिक्स हो जाता है ना, इट डज नॉट गो वेल। क्यों नहीं वेल जाता है? आपने सुना होगा बड़े बुजुर्ग को बोलते हुए कि भाई पैसे में, दोस्ती में पैसे नहीं लाने चाहिए। क्यों? कोई तो रीजन होगा। सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि पावर इंबैलेंस हो जाता है। मतलब अगर मैंने अपने दोस्त से पैसे मांग लिए तो मेरा ओहदा उसका ओहदा मेरे से ऊपर हो जाएगा, उसने मुझे पैसे दे दिए तो, क्योंकि अब मैं उसका कर्जदार हो गया हूं, तो मैं उससे उतनी फ्रीली बात नहीं कर पाऊंगा। समझ रहे हो? अगर मैंने अपने दोस्त से पैसे मांगे और मेरे दोस्त ने मुझसे पैसे दे दिए, तो अब मैं अपने दोस्त का कर्जदार हूं। तो जितने बराबर के हिसाब से पहले मैं उससे बात करता था, अब शायद मैं कभी ना कर सकूं, खुल के ना कर सकूं, और मैं करूं तो वो जो है ना, बड़ी अच्छी बात नहीं होगी कि कब मैं किसी कर्जदार हूं उसके ऊपर मैं चौड़ होकर के बात कर रहा हूं। तो पावर इंबैलेंस सेट कर देता है। दोस्ती क्या होती है, आपको बराबर बराबर में रखती है, और पावर इंबैलेंस हो जाता है। इसीलिए कभी भी आपको किसी दोस्त से पैसे नहीं मांगने चाहिए। आपने सुना होगा कि जितना है ना, खास करके गांव घर में लोग बोलते हैं कि जिसके जितने पैसे होते हैं ना, वो उतना ही कायत होता है। कायत होता है मतलब उससे पैसे मांगोगे वो मना कर देगा। पैसे वाले लोग भी जो है ना, क्यों नहीं देते पैसे, उसका एक रीजन है। आपको लगता है कि आपके दोस्त के पास पैसे हैं, चलो पैसे वाला है, और आप उसके पास पैसे मांगते हो, वो मना कर देगा। अमीर आदमी खास करके सबसे पहले आपको पैसा, आपको सैलरीड इंसान एक बार को पैसे दे भी देगा, बट अमीर आदमी जिसका बिजनेस है और जो उसका काम धंधा अच्छा है, वो आपको कभी पैसे नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? कि उसके ना ऑलरेडी कमिटमेंट्स होती हैं, ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट्स की चीजें होती हैं, उसके मेंटल ब्लॉक होता है। अमीर आदमी के पास पैसा आने से पहले पैसा कहां लगेगा उसकी प्लानिंग चल रही होती है। चांसेस आर कि उसके आपसे ज्यादा उसके ऊपर लोन्स हैं, उसके ऊपर ऑलरेडी कमिटमेंट्स हैं, और आपका पैसा जो है ना, जो सैलरीड इंसान है उसका पैसा जो आ रहा है तो हर महीने आ रहा है। अमीर आदमी का जो पैसा है उसके ऊपर 18% का ब्याज है, तो ऑलरेडी ब्याज पे पैसा लेकर के काम कर रहा होता है। तो अगर आप उससे मांगोगे तो सोचो कितनी स्टूपिड बातें हो जाएंगी कि वो खुद बैंक से कर्जा ले रहा है 18% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और आपको वो फ्री में दे रहा है, या आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो अजीब बात है, बहुत अजीब बात है। तो इसीलिए जो है, और आपका अगर वो फ्रेंड है तो उसके लिए बड़ी प्रेशर वाली बात हो जाएगी आपको ना करना। तो कभी भी आप अपने फ्रेंड से जो है पैसे मत मांगिए, वो उसके लिए भी खराब है और आपके लिए भी खराब है। अब नेक्स्ट टॉपिक में लिख रखा है, इट इज नॉट जस्ट अबाउट मनी, इट इज अबाउट रेपुटेशन। ये लोग नहीं समझते हैं। देखो, एक कहावत है, एक बुक में लिखा गया है कि ऑलवेज प्रोटेक्ट योर रेपुटेशन एज एन फोर्ट्रेस। जैसे राजा महाराजा अपने किला को संभाल करते थे ना, वैसे आपके रेपुटेशन को जो है बचा के रखना चाहिए। अगर आप किसी से पैसे मांगते हो तो सोचो वो आपके बारे में क्या सोचेगा, आपकी इज्जत क्या रह जाएगी, है ना। आपको आपके बारे में वो क्या सोचेगा? सोचेगा यार इसके पास पैसे नहीं है। दूसरा, वो आपको जज करेगा कि भाई ये मेरे से पैसे मांग रहा है और ये खुद कैसे जिंदगी जी रहा है, कैसे रह रहा है, कैसे खा पी रहा है। तो आपकी इज्जत कोई नहीं करता। अगर आप किसी से पैसे मांगते हो तो जिंदगी में एक बात लिख के ले लो कि अगर आप किसी से पैसे मांगते हो, आप किसी कर्जदार हो, तो आपकी इज्जत बिल्कुल भी नहीं है उसके सामने। चाहे लोग कुछ भी बोल ले मुंह पे, बट यू विल डिस्ट्रॉय योर रेपुटेशन। और ये हर एक भाषा में है, हर एक कंट्री में है। कोई दुनिया के किसी भी हिस्से में ऐसा नहीं है कि आप किसी से पैसे मांगते हो या आप किसी के कर्जदार हो तो आपकी कोई इज्जत है। कोई लोग आपकी इज्जत नहीं करता, और आप अपनी इज्जत को जो है मलिया में प्लीज ना करें। हमेशा इस बात को जो है याद रखें। और गलती से अगर आपने उस किसी से पैसे ले लिए और उसको रिटर्न नहीं किया, तो वो आपके बारे में 10 लोगों को बताएगा, आपकी बुराई करेगा, अपने फैमिली में बताएगा, और आपकी जो है इज्जत नहीं रह जाएगी। तो प्लीज उस चीज से बचने के लिए कभी भी किसी से पैसे ना मांगे। अब
जैसा मैंने बताया कि आप पैसे लोगे और लोगों को दोगे नहीं। अब बहुत लोग नहीं मैं तो जी किसी से पैसे मांगूंगा तो मैं दे दूंगा, लोग मुझे देते नहीं है, बट अगर मैं किसी से पैसे लूंगा तो अगर सामने वाला चाहेगा भी पैसे वापस करने के लिए तो भी 99% केसेस में ऐसा होता है, आप चाहोगे भी किसी को पैसे देने ना रिटर्न, तो आप समय पे रिटर्न नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हालात, समय एक ऐसी चीज है ना कि दिक्कत करा ही देता है। अगर आप इतने ही सक्षम होते कि आपको पैसे मांगने की जरूरत ना पड़े तो आपके पास ऑलरेडी पैसे होते, आप इतने समझदार होते, आपके पास फाइनेंशियल प्लानिंग होती। आप फाइनेंशियल प्लानिंग में अच्छे नहीं हो तभी तो आपको किसी से पैसे मांगने की जरूरत पड़ती ना। आपके पास पैसे उतने जनरेट करने के मौके नहीं है तभी तो आप किसी से पैसे मांग रहे हो ना। और चांसेस आर कि आप जब किसी को कमिटमेंट दे दोगे रिटर्न करने की, ठीक है, तो आप उसको कभी भी रिटर्न नहीं कर सकते। मैंने आज तक अपने मतलब समझ लो जब से मेरे पास खुद के पैसे हुए हैं, इस बात को हो गए ऑलमोस्ट 20 साल, ज्यादा हो गए कम नहीं हो गए। मैंने अपने 20 साल की जिंदगी में आज तक किसी को पैसे दिए हैं, और बिलीव में मैंने बहुत से लोगों को दिए आज तक। बहुत रेयर लोग हैं जो इन्होंने मुझे पैसे वापस किए, और बहुत रेयर लोग हैं जिन्होंने टाइम पे पैसे वापस किए। जिन लोगों ने पैसे वापस किए भी, कभी भी किसी ने मुझे टाइम पे पैसे वापस नहीं किए। और मैं अच्छे लोगों की बात कर रहा हूं जो पैसे कमाते हैं, क्योंकि सर्टेन अमाउंट निकालना उधार लेने का, तो वो पैसे वो कभी वो उनको खुद के काम पड़ जाते हैं और वो कभी भी टाइम पे पैसे नहीं चुका सकते। इट इज नॉट पॉसिबल। मतलब मैं बता रहा हूं, मैं कुछ ऐसे लोग जानता हूं जो बहुत अच्छे हैं, मैं उनके बारे में कभी शक नहीं करता, और वो ऐसा नहीं है कि वो लालची, बट स्टिल दे आर अनेबल टू पे इट। वो चाह करके भी पे नहीं कर सकते। चाह करके भी बात कर रहा हूं, चाह करके भी वो टाइम पे पैसे नहीं दे पाते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपकी ना रेपुटेशन और आपकी इज्जत मलियामेट हो जाती है। कभी मत मांगे किसी से पैसे। दूसरा होता है इमोशनल कॉस्ट। जब आप किसी से पैसे मांगते हो ना, इट इज देयर इज अ सर्टेन काइंड ऑफ सेम, थोड़ी सी ना आपको शर्म आएगी मांगने में, और फिर आप जिंदगी में ना उसको अगर आप किसी से पैसे मांगोगे तो ना आप स्टेटस लगा पाओगे अपने खुद के पैसे खर्चते हुए, आप घूम नहीं पाओगे, है ना। और अगर घूमोगे तो आपसे बड़ा बेशरम कोई नहीं है। फिर आप सामने वाले से बातचीत करना बंद कर दोगे। आपने सुना होगा बहुत बड़े बोलते हैं ना कि भाई पैसे एक बार ले ले तो दोस्ती हमेशा के लिए खराब आती है। क्यों आती है? या रिश्तेदारों में जो है खट क्यों पड़ जाती है? क्योंकि एक बार जब पैसे लगते हैं फिर आप कुछ करोगे जो आपकी नेसेसरी भी है, सामने वाले को लगेगा भाई मेरे पैसे नहीं दे रहा, बाकी अपने जिंदगी में सब कुछ कर रहा है। इट इज स्टुपिडिटी। ये एक बहुत बड़ा जो है स्टुपिडिटी है। इसीलिए हमेशा जो है इस गिल्ट से बचने के लिए जो है ना, कभी किसी से कोशिश करें कि पैसे ना मांगे। नहीं तो मैंने बहुत रिश्तों को देखा है बिगड़ते हुए, बहुत लोगों की फैमिलीज को देखा है बिगड़ते हुए, बिना बात के लड़ाई झगड़े देखे मैंने इसके लिए। अब ये जो पॉइंट है इसको ध्यान सुनिएगा कि मनी, पैसे का ना कुछ बातें हैं, खासकर जो आप अमीर लोगों को देखते हो ना, जिसको आपको लगता है कि जिससे मैं पैसे मांग सकता हूं, इस सीक्रेट जो कोई बात नहीं करता। असली वेल्थ जो होता है ना वो साइलेंट होता है, ठीक है। जो लोग वेल्दी हैं, जो लोग आपको अमीर दिख रहे हैं ना, वो लोग बहुत लेवरेज्ड होते हैं। लेवरेज का क्या मतलब है? ठीक है, ओवर लेवरेज होते हैं। मतलब उनकी ईएमआई ऑलरेडी होती है, उनके इन्वेस्टमेंट्स ऑलरेडी होते हैं, और उनके ऊपर बहुत कर्जा होता है। आपको लगता है ना कि लोग जो हैं बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके घूम रहे हैं, ठीक है, या चार्टर प्लेन में घूम रहे हैं, उनके ऊपर भी करोड़ों का कर्जा होता है। बहुत करोड़ों की मैं बात कर रहा हूँ, मैं लाखों की बात नहीं कर रहा हूँ। जितना बड़ा आदमी होता है ना इंडिया या इंटरनेशनली, उसके ऊपर उतना ही कर्जा होता है, समझ रहे हो। और अगर उनको कर्जा देने का मन भी करेगा आपको, अगर समझ लो किसी के पास समझ लो 10 करोड़ रुपए, आपको पता है वो 10 करोड़ का आदमी है, अगर वो उसको लाख रुपए देने का भी मन करेगा तो इट इज ऑलवेज बेटर कि वो अपना कर्जा उतार दे। आपको क्यों ही देगा, ठीक है। अगर वो देगा भी तो उससे मूर्ख इंसान कोई नहीं होगा। तो कोई अगर आपको पैसे आप किसी से मांग रहे हो ना, प्लीज जस्ट बिकॉज ही इज रिच या उसको वो रिच दिख रहा है, आपको मांगना नहीं चाहिए। सामने वाला को ना बोलने का आपको मौका ही नहीं देना चाहिए, आपको मांगना ही नहीं चाहिए किसी से पैसे। अब आपको क्या करना चाहिए? अब देखो, ऐसा नहीं है कि पैसे की जरूरत नहीं पड़ती। हमेशा याद रखना कि राजा महाराजाओं को भी ना पैसे की जरूरत पड़ती है, किंग्स को भी जरूरत पड़ती है। अंग्रेज जब इंडिया में राज कर रहे थे तब भी उनको पैसे की जरूरत थी। सरकारों को भी पैसे की जरूरत होती है, सरकारों के ऊपर भी कर्ज होता है, अंबानी को भी कर्ज की जरूरत पड़ती है। पैसे की जरूरत सबको, इंसान को
समय पे पड़ता है, हर इंसान को पड़ता है। दुनिया में कोई भी ऐसा अमीर इंसान नहीं है जिसको पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो पैसे रेस कैसे करें, ध्यान से। सबसे पहले पैसे हमेशा जो है ना फॉर्मल चैनल से रेस करना चाहिए, प्रोफेशनली। मतलब अगर आपको पैसे चाहिए तो भाई जो पैसे, जिसका काम है पैसे उधार देना, उससे पैसे लो। मतलब अगर आपको पैसे की ज़रूरत है, आप बैंक से लोन लो, आप जो लैंडिंग एनबीएफसीज हैं उनसे लोन लीजिए, या अगर आप इन लोगों से ले लो तो आप चाहे साहूकार से ले लो। देयर इज ऑलवेज समवन जो ना पैसे कर्जे पे चढ़ाता है, उससे ले लो। पे हिम द इंटरेस्ट, आप उसको ईएमआई दो, इंटरेस्ट दो, उनसे पैसे उधार लो। कभी भी दोस्त वगैरह जो है ना उनका काम लेंडिंग नहीं है, दे आर नॉट द लेंडर्स। डोंट बोरो योर मनी फ्रॉम अ फ्रेंड, रिलेटिव, ब्रदर्स, नो वन। क्यों? आपके लग जाएंगे। अब और अगर कभी किसी से जो है पैसे मांग भी रहे हो, कभी किसी से ना पैसे मांग भी रहे हो, ऑलवेज 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 उसको बोलो कि भाई मैं एग्रीमेंट करने को तैयार हूं, मैं स्टैम्प पेपर पर लिख के दे रहा हूं, इस तारीख तक दे रहा हूं, इस तारीख तक वापस कर दूंगा और इंटरेस्ट भी चुकाऊंगा। और जस्ट अगर आपका फ्रेंड बोले कि नहीं नहीं भाई मेरे को इंटरेस्ट नहीं चाहिए, सामने वाला बहुत जनरस है, आपका बहुत दोस्त है, जो इंटरेस्ट बनेगा आप उसको गिफ्ट के तौर पे दे दो। आप चाहे उसको यू डू सम काइंड ऑफ फॉर्मेलिटी, उसको ट्रीट लो। कभी भी फोकट के पैसे किसी से नहीं लेने चाहिए। उधारी अगर आपको कोई दे दिया ना, अगर आपको किसी ने दे दिया तो यू शुड ट्रीट इट एज एन कर्जा, और वो कर्जा चुकता नहीं है जिंदगी भर। तो पूरी लाइफ आप उस कर्ज के तले दब जाओगे, और अगर नहीं दबोगे तो आपसे बड़ा बेशरम कोई नहीं है। अगर आपने कभी किसी से पैसे मांग लिए, भाई अगर मैं किसी से एक बार पैसे मांग लूंगा और मुझे पैसे दे देगा, तो जिंदगी भर वो उसकी सही बात हो या गलत बात हो, मैं उसमें हाँ में हाँ मिलाऊंगा, क्योंकि उसने मुझे जरूरत पे पैसे दिए थे। तो इसीलिए जो है हमेशा लिख के रखिए। और पैसे वापस करने के यू शुड हैव अ प्लान कि कैसे वापस करूंगा, क्या खर्चों को मैं काटूंगा। अगर आपके पास घर में सोना है, चांदी है, पहली बात तो अगर आपको पैसे जरूरत है तो कोशिश करें उसी को बेच करके आप ले लें, या उसी को गिरवी देकर ले लें। और अगर आपने किसी से कर्जा लिया है, अगर आप उसको टाइम पे वापस नहीं कर पा रहे हो, तो वो सोना बेच करके आप उसको पैसे वापस कर दो। आपके पास घर में कोई एसेट है उसे बेच करके आप वापस कर दो, इंस्टेड अपनी इज्जत का है ना मलिया मेट करने के। कभी भी किसी से उधारी लो तो पहली बात तो देखो यार, मैं बता रहा हूं ना, इनफॉर्मली किसी से पैसे लो ही मत। पैसे चाहिए तो हमेशा बैंक से लो, लोन ले लीजिए, सिबिल स्कोर बनाइए स्टार्टिंग से ही। और अगर आपको बहुत ज़्यादा पैसे की जरूरत पड़ रही है, बहुत ज़्यादा, ठीक है, जो आपको बैंक नहीं दे रहा, तो चांसेस आर कि आप उस पैसे डिजर्व ही नहीं करते हो। प्लीज़ कोशिश करें कि उसके चक्कर में ना पड़े, क्योंकि अगर आपने पैसे ले लिए, अगर आपको बैंक पैसे नहीं दे रहा ना, तो समझ लो कि आप उस पैसे को कभी नहीं चुका सकते। ये रिटर्न लॉ है, क्योंकि बैंक का काम ही पैसा देना। तो वो समझती है कौन पैसा आदमी चुका सकता है, कौन नहीं चुका सकता। अगर बैंक ये समझती है कि आप पैसे नहीं चुका सकते, तो आप बिलीव मी, आप सच में पैसे नहीं चुका सकते। तो इन सब का मतलब क्या होता है, मैं समराइज करता हूं। सबसे पहले कि यार देखो, अपनी सोशल रेपुटेशन को ना बचा के रखो, बिल्ड योर सोशल रेपुटेशन। उधार लेना आपकी सोशल जो है रेपुटेशन को खराब करने का सबसे आसान तरीका है। और खास करके इंडिया में एक बार इज्जत चली गई तो पैसा आप कमा सकते हो, इज्जत नहीं कमा सकते। इंसान हमेशा याद रखता है कि आपको उसने कब पैसे दिए थे, और पूरी जिंदगी, ठीक है, आपको उस कर्ज के अंदर आप दबे रह जाओगे। आप हमेशा मान रखिएगा कभी भी, ठीक है। और अगर आप पैसे आपके पास हैं और आपसे कोई दोस्त पैसे मांगता है, हमेशा याद रखिएगा कभी भी किसी को पैसे दे रहे हो, उस पैसे को भूल जाओ। वो पैसे कभी नहीं आते। मैंने तो आज तक कभी नहीं देखा कि आप किसी को पैसे दे रहे हो और वो पैसे वापस आ रहे हैं। और अगर वापस आते भी हैं तो ऐसे आते हैं ना कि आपने किसी को 10 लाख रुपए दिए तो आपको 10,000, 20,000, 25,000 के 20 साल में जो है पैसे वापस आएंगे, और वो पैसे का कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगा। वो किसी काम के पैसे नहीं रह जाते। तो इस बात को जो है हमेशा आप याद रखिएगा। ये थोड़ा अजीब लगता है बट ये सच्चाई है। आपका क्या मानना है? क्या आपका कोई एक्सपीरियंस है, कभी आपको किसी से पैसे मांगने की जरूरत पड़ी है और क्यों पड़ी थी? या अगर आपने किसी दोस्त को पैसे दिए थे, किसी ने आपको वापस किए हैं, अपने प्लीज़ व्यूज़ डालिएगा, क्योंकि जब आपके व्यूज़ आते हैं ना
तो बड़ा मज़ा आता है। मैं आपके कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ, तो प्लीज़ कमेंट्स जो है किया करिए। ये हम चैनल डिस्कस करने के लिए बनाया है, और अगले चैनल वीडियो में और कमाल की बातों को डिस्कस करेंगे।